नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमें पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री कैसा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहली बार गुप्ता साम्राज्य के राजा कुमारगुप्त ने उसका निर्माण स्टार्ट करवाया था 427 एडी में। कुमारगुप्त के समय नालंदा यूनिवर्सिटी धीरे धीरे प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म की एक इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर बनकर तैयार होने लगी। लेकिन इसके बाद बाहर से हुन्स नाम के ट्राइब्स आते हैं और नालंदा के शहर पर अटैक करते हैं, जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी को भी क्षतिग्रस्त करने का पूरा प्रयास किया जाता है उनके द्वारा। लेकिन गुप्ता साम्राज्य के अगले राजा स्कंदगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव करने का प्रण लिया और उसे रिवाइव करवाया। गुप्ता साम्राज्य के बाद पुष्यभूति साम्राज्य के द फेमस राजा हर्षवर्धन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी अपने काफी ज्यादा ग्रोथ वाले स्टेज को अटेंड करता है। हर्षवर्धन के समय नालंदा यूनिवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म की तरह इमर्ज होता है, जहां पे देश विदेश से स्टूडेंट्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंडिया में आते हैं और नालंदा यूनिवर्सिटी में विजिट करते हैं। वेनसांग नाम के दो फेमस ट्रेवलर भी इंडिया में इसी समय आए थे। कहा जाता है कि शशांक गौड़ नाम का एक बंगाल का शासक था जो कि हर्षवर्धन का दुश्मन था। इस इंसान ने न ही केवल बोधि ट्री को कटवाया था, बल्कि नालंदा शहर पर भी हमला किया था, जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी को क्षतिग्रस्त की गई थी। लेकिन हमारे हर्षवर्धन ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करवाया और उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस करवाए। कहा जाता है कि उन्होंने 200 से 300 विलेजेस को दान में देने की बात की थी, जिससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी हर्षवर्धन के समय काफी ज्यादा ग्रोथ में थी और इसके बाद पाल साम्राज्य जो कि बंगाल के शासक थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज करते हैं, क्योंकि उनके समय वो स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म को मानते थे। पाल साम्राज्य के समय वज्रयान बुद्धिज्म, जो कि तांत्रिक पार्ट ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है, नालंदा यूनिवर्सिटी का फेमस करिकुलम सब्जेक्ट बन चुका था। नालंदा यूनिवर्सिटी में वज्रयान बुद्धिज्म को पढ़ाया जाता था और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और मिशनरीज इस इंस्टीट्यूट में आते थे और अपने ज्ञान को प्राप्त करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1193 में कुछ ऐसा होता है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी के भविष्य पे एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा कर देता है। बख्तियार खिलजी नाम का एक मिलिट्री जनरल था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था। कहा जाता है कि कुछ पर्सनल फैक्टर्स थे जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को अटैक करने का प्रण लिया था। दरअसल बात ऐसी थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। लेकिन उसी समय बख्तियार खिलजी को एक बहुत जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिससे उसे बचने का कोई भी आशा नहीं होता है। लेकिन उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब थे, जो प्रिंसिपल साहब थे, जो प्रेजेंट में लोग डीन बोलते हैं, उन्होंने बख्तियार खिलजी के इस जानलेवा बीमारी से उसे मुक्त करवाया था। और आपको लगेगा कि जब किसी के जान बचाते हैं तो आपको तो उस इंस्टीट्यूशन या फिर उस इंसान को आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने आपका जान बचाया। लेकिन बख्तियार खिलजी का दिमाग उल्टा काम करता है और उसे लगता है कि अगर बुद्धिज्म जो एक धर्म है, अगर उसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट और नॉलेज है जिससे वो मेरे जैसे इंसान का इतना खतरनाक बीमारी ठीक कर सकता है, तो वो फ्यूचर में हमारे धर्म के लिए खतरा बन सकता है। और यही चीज हुआ जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने सारी चीजों को पर्सनल ले लिया और उसने निश्चय किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सबसे मेजर रिसोर्स सेंटर है, जिसे हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं, उसे उसने जला डाला। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के रूप में वहां पे लाइब्रेरी में मौजूद थे, वो अगर जल जाए तो सारे बुद्धिज्म जो भी नॉलेज है वो सब जलकर राख हो जाएगी। कहा जाता है कि 3 महीनों तक आग जलती रही नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में। इतना ही नहीं, उसने एक ओवरऑल मैसेकर लॉन्च किया बुद्धिस्ट मॉन्क्स पे, जिससे उनके सारे फैमिली मेंबर्स और सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मार दिया गया। उसका मानना था कि नॉलेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक परकुलेट हुई तो ये हमारे धर्म के लिए खतरे हो सकता है। और इसके कारण बख्तियार खिलजी ने एक बहुत मैसिव मैसेकर लॉन्च किया था, जिसके कारण नालंदा यूनिवर्सिटी की सारा एक्सेलेंस को उसने खत्म करके रख दिया।
काफी लंबे समय तक चीजें ऐसी चलती रही, लेकिन हमें समझना है कि इंडिपेंडेंस के बाद 2006 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने प्रण लिया कि हमें हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करना है। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया, जिससे यह डिसाइड किया गया कि हमें नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिफर्बिश करने की जरूरत है। 2014 में राजगीर के सामने एक अलग लोकेशन में एक टेम्पररी बेसिस पे नालंदा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट कैंपस को इनॉग्रेट किया गया, लेकिन 2016 में प्रणब मुखर्जी ने फर्स्ट कैंपस एट पिखली को लॉन्च किया, जो कि एक ऑफिशियल साइट बनी नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि राजगीर के आसपास लोकेटेड है। और इसी कैंपस का पूरी तरह से इनॉग्रेशन रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आई होप इस छोटे से वीडियो के थ्रू आप नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर ऐसी चीजों के ओवरऑल एनालिसिस और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।